श्रावण के शुभ अवसर पर हम 12 ज्योतिर्लिंगों के उत्पत्ति की कथा सुनेंगे, जिसे सिर्फ सुनना भी पुण्य कर्म है। तो पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। सदियों पहले की बात है। चंद्रदेव का विवाह प्रजापति दक्ष के 27 पुत्रियों के साथ होता है, जिन्हें आज हम 27 नक्षत्र कहते हैं। लेकिन चंद्रमा उनमें से केवल रोहिणी जी से ही अत्यधिक प्रेम करते थे, उनके साथ ही ज्यादातर समय व्यतीत करते थे। इस बात से नाराज होकर रोहिणी जी की बाकी बहनें अपने पिता प्रजापति दक्ष के पास जाती है और रोने लगती है। ये देखकर राजा दक्ष अत्यंत क्रोधित होते हैं और वे चंद्रदेव को श्राप देते हैं कि तुम्हारा क्षय होगा। क्षय मतलब नाश होना। कुछ ही समय में चंद्रदेव का शरीर क्षीण होने लगता है, उनका पूरा तेज चला जाता है और वो बिल्कुल दुर्बल और कांतिहीन लगने लगते हैं। धीरे धीरे उनका पूरा शरीर रोगग्रस्त लग रहा था। ये देखकर देवता चिंतित हुए। तब मुनिश्रेष्ठ नारद चंद्रदेव के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि आप प्रभास क्षेत्र में जाइए और वहाँ पे भगवान शिव की आराधना करिए, वो आपको इस संकट से मुक्त कर देंगे। साक्षात नारद जी से दृष्टांत मिलने पर चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र में मतलब आज के गुजरात में जाकर एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना करते हैं और उसके सामने बैठकर 12 वर्षों तक ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। चंद्रदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी उसी ज्योतिर्लिंग से प्रकट होते हैं और वे चंद्रदेव के रोग का उपाय बताते हैं। शिवजी कहते हैं कि हे सोमदेव, प्रजापति दक्ष का श्राप अमोघ है, वो झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तुम कृष्ण पक्ष में क्षीण होते जाओगे और शुक्ल पक्ष में पूर्ण रूप में रहोगे। इस चक्र को लोग चंद्रकला कहेंगे। तब से चंद्रमा हर पखवाड़े में घटते और बढ़ते हैं, जिसे आज हम अमावस्या और पूर्णिमा कहते हैं। जहाँ चंद्रदेव रोगों से मुक्त हुए, जहाँ उनका संकट दूर हुआ, वो गुजरात का महाज्योतिर्लिंग चंद्र के नाथ अर्थात सोमनाथ कहलाया। सोमनाथ महादेव के दर्शन मात्र से आपके सभी रोग, कष्ट, दुख दूर हो जाते हैं। ये कथा शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में और स्कंद पुराण के प्रभास खंड में बताई है।